देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक है ओजोन। तो ओजोन जो है आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसका सूत्र क्या है, O3 है। ठीक है, तो O3 जो है आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर ओजोन का निर्माण हुआ है। तो सर्वप्रथम वॉन मैरोम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 में ऑक्सीजन पर विद्युत विसर्जन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस में विद्युत विसर्जन किया और उसके द्वारा जो है एक विशेष प्रकार की गंध का उन्होंने अनुभव किया। इसी को शॉनबीन ने बाद में जो है इस गैस को ओजोन के रूप में पहचाना। मतलब इसकी जो गंध है वो ऑक्सीजन से भिन्न है। जिस गैस की गंध विद्युत का विसर्जन करने पर ऑक्सीजन में प्राप्त हुई, उस गैस की जो गंध है वो एक विशेष प्रकार की गंध है। तो जो शॉनबीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1840 में ऑक्सीजन के अंदर एक नई गैस की उपस्थिति को बताया, चिन्हित किया और उसको जो है उन्होंने ओजोन का नाम दिया। जिसका नाम दिया ओजोन का। और सोरेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1866 में इसका अणुसूत्र O3 जो है वो प्रतिपादित किया। तो वॉन मैरोम ने 1785 में ऑक्सीजन के अंदर विद्युत विसर्जन की क्रिया के द्वारा, विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा ये विद्युत विसर्जन की क्रिया हुई थी ऑक्सीजन में, और जिस गंध का अनुभव किया था, तो शॉनबाइन ने इसे जो है इस गंध के कारण ऑक्सीजन में एक विशेष प्रकार की गैस, जिसे ओजोन का नाम उन्होंने दिया, उसको अनुभव किया और सोरेट ने इसका अणुसूत्र O3 प्रदर्शित किया। इस प्रकार यदि आप जानें तो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण हुआ है। अब देखिए, यदि हम इसकी उपस्थिति को पढ़ें तो उपस्थिति इसकी कहाँ पर है। जैसा कि आप जानते हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि वायुमंडल में जो है ओजोन अल्प मात्रा में पाई जाती है, और ओजोन की यदि वायुमंडल में उपस्थिति ज़्यादा हो जाए तो वायु विषैली हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ओजोन बहुत कम मात्रा में साधारण वायु में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में इसकी सांद्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि ओजोन परत जो है समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं, जो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनती है। और ये ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर कब बनती है, जब सूर्य से निकलने वाली हानिकारक कब बनती है, जब जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से निकलने वाली, उनके प्रभाव में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, उनकी ही उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है परमाणविक ऑक्सीजन से क्रिया करके, नीसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ओजोन का निर्माण करता है। तो इसको बनाने के लिए अगर आप सूत्र देखोगे तो 3O2 इज इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो गई, O3 में कन्वर्ट हो जाती है, 2O3 बना देगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत का कार्य क्या है वायुमंडल में, क्यों ये पाई जाती है, क्या कार्य करती है ये। तो सूर्य से आप जो निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनके अवशोषण का ये कार्य करती है। ओजोन परत जो है वो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, तो इससे हमारे लिए बहुत एक सुरक्षा कवच के रूप में ये जो है कार्य करती है। मतलब जो सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, अन्य जीवों को भी पृथ्वी पर हानि पहुंचाती हैं, उनको ये अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार मानव शरीर की कई रोगों से रक्षा करती है। और वायुमंडल के लगातार दूषित होने के कारण, जैसा कि आप जानते हो प्रदूषण आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और आपकी CFC गैसेज, ये जो है वायुमंडल में बढ़ती जा रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर हो रही है, इसका डिस्रप्शन हो रहा है, इसमें छेद होने लगा है, ओजोन का अपघटन होने लगा है। कई जगह पर जो है ऐसा पाया गया है कि ओजोन लेयर जो है डिस्रप्ट हो रही है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो रहा है, या पतली होती जा रही है, डिस्रप्ट हो रही है, उसमें छेद दिखाई दे रहा है।
तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो वायुमंडल है हमारा, उसमें जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर आएंगी तो जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर रहने वाले, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरे का सूचक होंगी। मतलब आपको पता है कि मानव में जो है स्किन कैंसर पराबैंगनी किरणों के यदि पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगी और ओजोन लेयर में ज़्यादा डिस्ट्रप्शन बढ़ा तो ज़्यादातर स्किन कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे, और जो है स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बहुत से एक कमेटी भी बनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें देखा गया था कि चीन और अमेरिका जैसे देशों से जो है कुछ देशों से मतलब जो प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है कमेटी बनाई गई थी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, कि यदि प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे तो ओजोन लेयर का डिस्ट्रप्शन कम होगा। इसके अतिरिक्त अब आप देखिए ओजोन बनाने की विधियां क्या हो सकती हैं। तो शुष्क ऑक्सीजन गैस में यदि हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, शुष्क ऑक्सीजन गैस मतलब ड्राई ऑक्सीजन गैस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनाइज़र। तो ओजोन की प्रयोगशाला विधियां देखिए, ओजोन की प्रयोगशाला विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि है आपकी सीमेंस का ओजोनाइज़र, और दूसरी विधि किसके द्वारा बना सकते हैं, ब्रोडीज ओजोनाइज़र के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीमेंस की ओजोनाइज़र में क्या होता है कि इसमें दो संकेंद्रित शीशे की नलियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब किस जगह पर, एक सिरे पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं शीशे की दो संकेंद्रित नलियां। ठीक है, यू के शेप में नली होती है और लास्ट में जो है वो जुड़ी हुई होती है एक सिरे पर। तो इन नलियों के दोनों ओर टिन की पतली चादर मड़ी हुई होती है, और टिन की चादरों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है, इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया जाता है। ये इंडक्शन कॉइल जो है हाई वोल्टेज सोर्स का कार्य करती है। इन नलियों में शुष्क ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे प्रवाहित की जाती है तथा विद्युत जो है वो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित की जाती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस भी प्रवाहित की जाती है और साथ साथ में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी प्रवाहित की जाती है। तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ओजोन में बदल जाती है, और ऑक्सीजन जो ओजोन प्राप्त होती है ऑक्सीजन के साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें ओजोन की जो प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 10% तक ही होती है। कितनी होती है, लगभग 10% तक होती है। इसके अतिरिक्त जो ब्रोडीज का ओजोनाइज़र होता है उसमें क्या होता है, यह एक यू के आकार की नली होती है जिसका एक भाग पतला होता है और दूसरा भाग चौड़ा होता है, और चौड़े भाग में एक परख नली भी लगी हुई होती है। इसे एक चौड़े बर्तन में रखते हैं और परख नली तथा पात्र में तनु सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है। जो परख नली है और जो आपका पात्र है उन दोनों में ही क्या भरा हुआ होता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। पात्र तथा परख नली में प्लेटिनम का तार डाल दिया जाता है। मतलब जो पात्र है आपका और जो परख नली है आपकी, वो उसमें दोनों में ही एक प्लेटिनम का तार डालते हैं, और इसे जो है प्रेरण कुंडली से इंडक्शन कॉइल से जोड़कर फिर से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। तो क्या होता है, शुष्क ऑक्सीजन, और इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब करते हैं, जब आप शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। जब शुष्क ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल जाती है, और इसके द्वारा लगभग 12 से 14% तक ही ओजोन गैस प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो सीमेंस का ओजोनाइज़र है उसमें लगभग 10% तक ऑक्सीजन, ओजोनयुक्त ऑक्सीजन में क्या प्राप्त होती है, 10% तक ओजोन प्राप्त होती है। लेकिन जो आपका ब्रॉडीज ओजोनाइज़र है उसमें 12 से 14% तक ओजोन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ओजोन जो है वो प्रयोगशाला विधि में इन दोनों विधियों से लगभग कितने % तक प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं ओजोन का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से किया जाता है।
तो ओजोन का औद्योगिक निर्माण सीमेंस हॉल्स के ओजोनाइज़र की सहायता से किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लोहे का बक्सा होता है जिसमें एल्यूमिनियम की छड़ें जो होती हैं, एल्यूमिनियम की छड़ युक्त कांच के 2 बेलन रखे हुए होते हैं। क्या होते हैं, एल्यूमिनियम की छड़ों से युक्त कांच के 2 बेलन रखे हुए होते हैं। छड़ और बेलन के बीच से शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है, शुष्क हवा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, लगभग 8000 से 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। उपकरण को ठंडा रखने के लिए इसके बीच के भाग में हम क्या करते हैं, पानी को प्रवाहित करते रहते हैं और लोहे के बक्स को हम अर्थ कर देते हैं, भूयोजित कर देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, ज़मीन से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ओजोन को अधिक अनुपात में प्राप्त करने के लिए करने की एक और भी विधि है। इसमें क्या करते हैं, हम परक्लोरिक अम्ल के सांद्र विलयन का -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत अपघटन करते हैं। लेड को कैथोड पर और प्लेटिनम को एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लेड को किस रूप में करते हैं, कैथोड के रूप में, और प्लेटिनम को एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एनोड पर जल का ऑक्सीकरण होता है और ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। एनोड पर क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है तथा ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसमें ओजोन का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। अन्य की तुलना में इस विधि के द्वारा ओजोन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन से आप ओजोन कैसे अलग करेंगे, तो ओजोनाइज़र से जो प्राप्त ओजोन होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो इस मिश्रण को द्रव वायु के द्वारा ठंडी की गई नलियों में से प्रवाहित करते हैं। ओजोन -120 डिग्री पर और ऑक्सीजन -183 डिग्री पर, -183 डिग्री पर द्रव अवस्था में बदलती है। तो द्रव वायु के ताप पर ये दोनों गैसें द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, अतः एक नीला द्रव प्राप्त हो जाता है जिसमें द्रव ऑक्सीजन और द्रव ओजोन विलयन के रूप में होते हैं। इस नीले द्रव का कम दाब पर प्रभाजी आसवन करने पर जो रिसीवर है उसमें ऑक्सीजन रंगहीन द्रव के रूप में प्राप्त होती है और जो आसवन फ्लास्क होता है उसमें ओजोन नीले द्रव के रूप में बच जाती है। तो इस प्रकार से जो है, जब आप नीले द्रव का कम दाब पर प्रभाजी आसवन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो क्या होगा, जो रिसीवर है उसमें रंगहीन रूप में ऑक्सीजन और जो फ्लास्क है उसमें नीले रंग के द्रव के रूप में ओजोन प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन आपको शुद्ध रूप में किस प्रकार से प्राप्त होती है।